Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic urinary tract infection. Urinary tract infection जिसको हम यानी पेशाब के रास्ते का संक्रमण कहते हैं, जिसके लक्षण होते हैं पेशाब बार बार होना, पेशाब के साथ जलन होना, फीवर आना, पेशाब करते समय पेशाब के रास्ते में दर्द होना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं और क्या इसका मैनेजमेंट है। तो आपको बता देते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, किसी भी मतलब किडनी के यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के सिस्टम में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन होना, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जिसमें एक होता है आपका अपर यूटीआई यानी अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें इंक्लूड होता है आपका पाइलोनेफ्राइटिस एंड यूरेट्राइटिस। यूरेट्राइटिस का मतलब ये है यानी पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर का इन्फेक्शन, यूरेट्राइटिस यानी जिसको हम हिंदी में मूत्रवाहिनी कहते हैं उसका इन्फेक्शन। लोअर यूटीआई में है आपका इंक्लूड होता है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जहाँ पे पेशाब यानी यूरिन का फॉर्मेशन होके यूरिन कलेक्ट होती है उसमें इन्फेक्शन होना ब्लैडर में, जिसको हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। यूरेथ्राइटिस का मतलब होता है यानी पेशाब जिसको हम मूत्र मार्ग हिंदी में बोलते हैं उसमें इन्फेक्शन होना। और जो मेंस में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होना जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन इन फीमेल ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है यानी पेशाब के रास्ते का संक्रमण होता है वो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है, जिसका रीज़न ये है कि इनमें शार्ट यूरेथ्रा होता है यानी मूत्र मार्ग का रास्ता छोटा होता है। इनमें लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है, जबकि मेल में यही रास्ता लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है। एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग टू द एनस, और इनमें यूरेथ्रल ओपनिंग और एनल ओपनिंग बहुत ज़्यादा पास होते हैं, जिससे कि एनस से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी ट्रांसमिट हो जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। लैक ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, जैसे कि मेंस में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिससे एक सिक्रीशन होता है जिसको हम प्रोस्टैटिक सिक्रीशन बोलते हैं, जो कि एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है। लेकिन फीमेल में कोई भी प्रोस्टेट ग्लैंड्स नहीं होती है जिसमें यानी एंटीबैक्टीरियल जो प्रोस्टैटिक सिक्रीशन है वो नहीं पाया जाता है। फैसिलिटेशन ऑफ बैक्टीरियल माइग्रेशन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो बैक्टीरियल का माइग्रेशन है यानी मेंस के जो पेनिस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ट्रांसमिशन होना, जिससे कि भी फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस देखने को मिलते हैं। अदर रिस्क फैक्टर फॉर यूटीआई, पुअर पर्सनल हाइजीन, द इंसर्शन ऑफ कंटेमिनेटेड कैथेटर, जिसको हम कॉटी बोलते हैं, और कॉटी का मतलब होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब ये है कि कैथेटर इंसर्ट करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी हाइजीन न मेंटेन करना, एसेप्टिक टेक्निक ना फॉलो करना, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉटी बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और इसमें एक और कारण है जिसमें पब्लिक टॉयलेट का यूज़ करना। पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से भी यूटीआई के चांसेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। बात जहाँ रिस्क की आती है वहाँ पे चांस होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कन्फर्मेटरी है। यूटीआई की टर्मिनोलॉजी एक आपका होता है अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कोई भी रीनल का अंडरलाइंग कॉज नहीं होता है, ना ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज होता है। यूटीआई मतलब ऐसे ही विदाउट रीनल
और न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ के है तो हम इसको अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वो होता है जिसमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर रीनल का इन्वॉल्व हो या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, तो ऐसी कंडीशन को हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बोलते हैं। रिकरेंट यूटीआई उसको बोलते हैं जिसमें कि ग्रेटर देन 3 सिम्टोमेटिक यूटीआई विद इन 12 मंथ फॉलोइंग क्लिनिकल थेरेपी। मतलब एक बार इन्फेक्शन हुआ, उसका ट्रीटमेंट पेशेंट ने लिया, दोबारा फिर से हो गया, तीसरी बार फिर से हो गया, तो ऐसे अगर लगातार मतलब 1 साल के अंदर 3 इन्फेक्शन हुए, 3 बार यानी यूटीआई के एपिसोड देखने को मिले और हर बार पेशेंट ने मेडिकली ट्रीटमेंट लिया है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम रिकरेंट यूटीआई बोलते हैं। री इन्फेक्शन, रिकरेंट यूटीआई कॉज्ड बाय अ डिफरेंट पैथोजन एट एनी टाइम। सपोज दैट कि जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूटीआई का वो ई कोलाई होता है। ई कोलाई के अदर कोई अन्य यानी कोई अदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम री इन्फेक्शन बोलते हैं। रिलैप्स रिकरेंट यूटीआई कॉज्ड बाय सेम स्पीसीज कॉजिंग ओरिजिनल यूटीआई विद इन 2 वीक्स आफ्टर थेरेपी। रिलैप्स यूटीआई बेसिकली उन केसेस में देखने को मिलता है जब यानी यूटीआई के सिम्टम स्टार्ट हुए थे, पेशेंट ने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, 1-2 दिन में उसके सिम्टम सबसाइड हो गए, उसने सोचा कि अब दवाई बंद कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं हुआ था, तो ऐसे केसेस में रिकरेंट यूटीआई होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम रिलैप्स केसेस या रिलैप्स यूटीआई बोलते हैं। एटियोलॉजी की बात करें तो हमने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो एक इन्फेक्शन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है, जो कि लगभग 80% ऑफ यूटीआई कॉज करता है। नर्सिंग ऑफिसर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग यूटीआई, तो आपका आंसर होना चाहिए ई कोलाई यानी एसार्किया कोलाई। 20% ऑफ यूटीआई कॉज्ड बाई ग्राम नेगेटिव enteric bacteria just like Klebsiella and Proteus, gram positive cocci, Streptococcus facilis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus saprophyticus restricted to infection in the young sexually active women। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। ई कोलाई मोस्ट कॉमन, क्लेप्सिला प्रोटियस, स्ट्रेप्टोकोकस फैसिलिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सैप्रोफाइटिकस, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो ऐसे पेशेंट में जिनमें ये रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें ज़्यादा यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इससे पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक होता है। यूरिन रिटेंशन का मतलब है कोई भी अंडरलाइंग कॉज होने की वजह से, जैसे कि जो एज्ड मेंस होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट हो जाता है, जिससे कि ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं होता है और ऐसी कंडीशन में यूरिन का रिटेंशन होता है और यूरिन रिटेंशन होने की वजह से पेशेंट में यानी इन्फेक्शन यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो शार्टेड यूरेथ्रा, जैसा कि हमने बताया कि इनका मूत्र मार्ग का जो रास्ता होता है वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू मेल्स में लगभग 20 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल में लगभग 6 सेंटीमीटर। सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि डायफ्राम वगैरह का यूज करना। इनकम्प्लीट ब्लैडर इम्पेटिंग विद एज। मेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, और प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी यूरेथ्रा के ऊपर की एक ग्लैंड होती है जिसका जब इनलार्जमेंट होता है तो यूरेथ्रा की वॉल आपस में कंप्रेस होती है और यूरेथ्रल का मार्ग नैरो होने की वजह से मेल में यानी यूरेथ्रा का मार्ग नैरो होने की वजह से यूरिन पास आउट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का रिटेंशन होता है और पेशेंट में यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट अफेक्टेड एंड साइन एंड सिम्टम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक तो होता है आपका अपर यूटीआई, दूसरा होता है आपका लोअर यूटीआई। लोअर यूटीआई एंड अपर यूटीआई में किस कंडीशन में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे, हम इस पे बात करते हैं।
किडनी यानी एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर का इन्फेक्शन है, तो हम इसको अपर बैक एंड साइड फ्लैंक पेन होगा यानी पेशेंट का, क्योंकि हमको पता है कि जो किडनी की सिचुएशन होती है वो जहाँ सिचुएटेड होती हैं उसको हम रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं, या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में एट लंबर रीजन पे सिचुएटेड होती हैं। हाई फीवर हो सकता है, फीवर के साथ चिल्स हो सकता है, पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। ब्लैडर की अगर हम बात करें, ब्लैडर यानी सिस्टाइटिस जिसको हम बोलते हैं, ब्लैडर यानी जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है आफ्टर फॉर्मेशन, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो ऐसी कंडीशन में पेल्विक प्रेशर बढ़ेगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, फ्रिक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन होगा और ब्लड इन यूरिन होगा। मतलब जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो उसमें ब्लड आएगा, बार बार वो यूरिन करने जाएगा, यूरिन पास करते समय पेशेंट के यानी पेशाब के रास्ते में दर्द होगा और लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट होगा, तो आप समझ जाना कि ब्लैडर का इन्फेक्शन है जिसको हम अपने भाषा में सिस्टाइटिस बोलते हैं। यूरेथ्रा के अगर इन्फेक्शन है जिसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को यूरिनेशन के साथ यानी जब वो पेशाब यानी यूरिन को पास आउट करेगा तो उसके साथ जलन होगा और पेशेंट में ड्रॉप करके यूरिन होने के चांसेस रहते हैं जिसको हम ड्रिबलिंग बोलते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें कि हम क्या टेस्ट कराएं, तो एक तो आपकी नॉर्मल फाइंडिंग रहती है जिसमें कि जो यूरिन का कलर रहता है वो अपीयरेंस उसका क्लियर रहता है, कलर पेल टू एम्बर टू येलो रहता है, ऑर्डर एरोमेटिक, ब्लड नहीं प्रेजेंट होता है, ल्यूकोसाइट नहीं होती हैं, WBC एब्सेंट रहती हैं, बैक्टीरिया एब्सेंट रहते हैं। लेकिन अब नॉर्मल फाइंडिंग है जहाँ पे पेशेंट को UTI है, अपीयरेंस जो यूरिन का होगा वो क्लाउडी होगा, कलर डीप एम्बर होगा, ऑर्डर यानी स्मेल जो आएगी वो बहुत गंदी आएगी, फॉल स्मेलिंग जिसको हम बोलते हैं, ब्लड प्रेजेंट हो सकता है अगर पेशेंट को सिस्टाइटिस होगा, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होंगे यूरिन में, पस सेल्स प्रेजेंट होंगी, WBC प्रेजेंट होंगे और बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। और जब यही इन्फेक्शन सिस्टमिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो ऐसे पेशेंट में जब हम CBC कराते हैं तो CBC में भी TLC काउंट बढ़ा देखने को मिलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का अगर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की हम बात करें तो लगभग इसमें जो ट्रीटमेंट है वो 3 से 5 दिन तक हम देते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रुप का और कौन सा एंटीबायोटिक हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर नारफ्लॉक्सासिन की हम बात करें तो 400 mg BD देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 250 से लेके 500 mg BD देते हैं, ओफ्लॉक्सासिन 200 से लेके 400 mg BD देते हैं। क्वाट्रीमोक्साजोल की हम बात करें तो 960 mg 12 बारली देते हैं, दैट मीन्स BD। सिफ्लैक्सिन 250 से 500 mg BD देते हैं। सिफोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल जो आपका है वो 200 mg BD देते हैं। अगर एमॉक्सिसिलिन क्लैवलेनिक एसिड दे रहे हैं तो हम इसको 8 आरली देंगे यानी 8-8 घंटे के इंटरवल में, जिसको हम अपनी भाषा में TDS बोलते हैं। अगर नाइट्रोफोरेंटाइन दे रहे हैं, अगर हम 50 mg का डोज दे रहे हैं तो 8 आरली और 100 mg का डोज दे रहे हैं तो 12 आरली जो है देते हैं। और ये ट्रीटमेंट हम लगभग 5 to 7 डेज तक देते हैं। आपको ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये सजेस्ट करना है कि जब उसका यानी पेन सबसाइड हो जाए तो वो फ्लूइड इनटेक को बढ़ाए, और इसके साथ साथ में अगर उसको बर्निंग मिक्सचरेशन है तो यूरिन एल्कलाइजर जैसे कि सिरप अल्कासोल को भी ऐड कर सकते हैं, जिससे उनका बर्निंग मिक्सचरेशन यानी पेशाब के रास्ते में जो जलन है वो सिरप अल्कासोल से सबसाइड हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें, कॉम्प्लिकेशन उस कंडीशन में होता है जिसमें UTI पेशेंट को हुआ है और उसको टाइम से ट्रीट नहीं किया गया या सही ढंग से ट्रीट नहीं किया गया, तो ऐसे कंडीशन में रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है, यानी बार बार इन्फेक्शन होगा UTI का अगर सही से ट्रीट नहीं हुआ है। परमानेंट किडनी डैमेज हो सकती हैं क्योंकि ये पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से, ये क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनी के अंदर ही आपकी फंक्शनल जो यूनिट होती है जिसको आप नेफ्रॉन बोलते हैं, तो नेफ्रॉन में इन्फेक्शन की वजह से यानी उसकी जो फंक्शनल एबिलिटी है वो लॉस हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट की किडनी डैमेज हो सकती हैं ड्यू टू एन अनट्रीटेड UTI। यूरेथ्रल नैरोविंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर हो सकता है,
in men from recurrent urethritis previously seen with gonococcal urethritis। यानी यूरेथ्रल नैरोविंग या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा के मार्ग में यानी दोनों तरफ की जो वॉल होते हैं यूरेथ्रल वॉल, वो आपस में स्टिक हो जाएंगी और जिससे कि पेशेंट में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। सेप्सिस हो सकता है क्योंकि जब यानी असेंडिंग ऑर्डर में इसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से जब इन्फेक्शन सिस्टमिक में जाएगा तो आपके बॉडी में ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है, तो इसको हम सेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका यानी पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन, स्पेशली इफ द इन्फेक्शन वर्क इट्स वे अप योर यूरिनरी ट्रैक्ट टू योर किडनी, क्योंकि यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, यानी ये यूरेथ्रा से होता हुआ ऊपर की तरफ ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेटर और यूरेटर से किडनी की तरफ इसका इन्फेक्शन बढ़ता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।